हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सेल्स में हैं तो हर तरह के कस्टमर से मिलते रहते होंगे। जब आप कस्टमर से डील कर रहे होते हैं, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते, कई कस्टमर आपको चुप कराते रहते हैं कि आगे की बात करो, ये मुझे पता है। और ये एक्चुअली रूटीन है। जब भी आप कस्टमर से मिलेंगे तो हर कस्टमर का बिहेवियर आपके साथ अलग अलग होता है। आज हम लोग ये बात करेंगे कि हम अलग अलग कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी सेल्स पिच के पहले 2 मिनट के अंदर, ताकि उन कस्टमर्स को उसी तरीके से हम लोग डील करें। ब्रॉडली 5 तरह के कस्टमर्स होते हैं: इगोइस्टिक, नॉलेजेबल, फ्रेंडली, टिमिड एंड बिजनेस लाइक। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इन 5 कस्टमर टाइप की बात करेंगे और इनको हमें कैसे डील करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सेल्स में एक बहुत कॉमन सेइंग है दैट पीपल बाय पीपल फर्स्ट। मतलब लोग अगर आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उनके लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदना आसान हो जाता है। अगर इसको दूसरे तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट फर्स्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर फर्स्ट। सीधा जाके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश मत कीजिए, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि ये मेरा कस्टमर किस तरीके का है और मुझे इसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ताकि मेरे सेल्स कंक्लूड करने के चांसेस ज्यादा हो जाए। सेलिंग इज एन आर्ट। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि बेचना एक कला है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम कॉम्पिटिशन के साथ कई लोग अच्छा करते हुए मिलेंगे और कई लोग उतना अच्छा करते हुए नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कस्टमर के साथ है। आप इतने सारे कस्टमर के साथ डील करते हो, कई बार किसी कस्टमर को क्लोज करना बहुत आसान होता है, उसको समझाना बहुत आसान होता है, उससे डील लेना बड़ा आसान होता है, और कई बार आपको पता भी होता है इस कस्टमर में पोटेंशियल है, बट हम उसकी डील क्रैक नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग तरह के कस्टमर टाइप और हमें कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट उनसे बिजनेस का आउटपुट ले सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं अलग अलग कस्टमर टाइप्स। कई बार ऐसा होता है कि सेल इस वजह से नहीं हो पाती है कि हमारा प्रोडक्ट या टाइमिंग गलत होता है, कई बार हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल गलत है। तो पहले बात करते हैं फ्रेंडली कस्टमर्स की। आपने फ्रेंडली कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने उनसे कैसे डील करना है और आपने कैसे उस कन्वर्सेशन को कंट्रोल करना है। तो नॉर्मली जब भी आप किसी कस्टमर से डील करते हैं, उस जितना कंफर्ट वो आपको दिखा रहा है, जितना गर्म जोशी से आपसे मिल रहा है, अच्छा भाई चलो इस प्रोडक्ट के बारे में और बताओ, ही टॉक्स वेरी ओपनली। फ्रेंडली कस्टमर की एक बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बहुत ओपनली बात करते हैं, बहुत अपनेपन से बात करते हैं। आपको भी ऐसा फील होगा कि मैं इनसे पहली बार नहीं मिला। नॉर्मली आप से जब डिस्कशन कर रहे होंगे तो बीच में भाई भाई भाई, अच्छा चलो और क्या करते हो, आपसे आपके बारे में पूछना शुरू कर दिया, कितने टाइम से जॉब कर रहे हो यहाँ पे, इस कंपनी में क्या है, तुम्हारे को इंसेंटिव क्या मिलते हैं, तुम्हारी सैलरी क्या है। दे ट्राई टू ओपन अप विद यू। उनकी नेचर में वो फ्रेंडलीपन शामिल है, तो उन्होंने उसी तरीके से बात करनी है और धीरे धीरे आप भी आइडेंटिफाई कर जाते हो जब कस्टमर इतना ओपनली आपसे बात करता है कि ये बहुत फ्रेंडली बात कर रहा है मेरे से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन फ्रेंडली कस्टमर्स के साथ क्या होती है, कई बार काम के अलावा वो सारी बातें आपसे करते रहे, है ना। वो आप बार बार घुमा फिरा के उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएंगे। अगर आप उनको अच्छे लग गए हैं और उनको लग रहा है कि आपसे उनको बात करने में मजा आ रहा है, तो घूम फिर के फिर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज से हटके, अच्छा चलो ये तो हम कर ही लेंगे, एक कप चाय तो पिला दो। बुरा नहीं है, फ्रेंडली कस्टमर्स को डील करना मुश्किल नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि मैं इसको सेल्स के ऊपर कैसे फोकस रखूं। आप वहां पे ओवर फ्रेंडली नहीं हो सकते, बिकॉज है तो कस्टमर ही ना। वो फ्रेंडली हो रहा है और आपने भी उसको भाई और कंधे पे हाथ रख के सेल्स करनी शुरू कर दी, तो शायद वो ऑफेंड भी जल्दी हो सकता है। वो फ्रेंडली है, वो कर रहा है, उसके लिए वो ठीक है, मगर आप उस पर कहाँ लाइन ड्रॉ करते हो, आपको उस बैलेंस को कैसे मेंटेन करके चलना है। उसको ये भी ना लगे कि अगर वो ओपन हो रहा है तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप ओपनली बात नहीं कर रहे हो, और ये भी ना हो कि आप जरूरत से ज्यादा ओपन हो जाएं कि फोकस सेल्स से हटके पर्सनल बातों के ऊपर चला। जैसे मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करने का क्या पर्पस है, वो आपसे ओपनली बात करेंगे, बहुत गर्मजोशी से मिलेंगे, भाई कैसे हो आप, फैमिली के बारे में पूछना, कंपनी के बारे में पूछना, प्रोडक्ट के बारे में पूछना, कई बार प्रोडक्ट के अलावा दुनिया जहान की बात करना, जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, जो जनरल लाइफ के अंदर चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, वो सारी बातें आपसे करना शुरू कर देंगे। ऐसे कस्टमर्स के साथ आप बिल्कुल अगर रिजिड होकर बात करेंगे तो आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपको भी उनसे फ्रेंडली बात करनी पड़ेगी, बट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये आपने देखना है कि कैसे उस बातों में जो वो घूम फिर रहे हैं उनको दोबारा मेन मुद्दे पे लेकर आना है कि सर बहुत बढ़िया, आप जैसे लोग मिलते हैं तो बहुत मजा आता है, इस प्रोडक्ट के बारे में पर्सनली आपको गारंटी दे रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, आपकी जितनी भी जरूरत है मैंने आइडेंटिफाई कर ली। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उतने फ्रेंडली तरीके से बोल सकते हो कि भाई आप ये प्रोडक्ट लो, बिलीव मी दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट फॉर यू। आप क्या कोशिश कर रहे हैं, उसकी उन फ्रेंडली फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं और घुमा फिरा के अपने मेन काम के ऊपर उसको लेकर आ रहे हैं। देखिए, अगर एक कस्टमर जो फ्रेंडली है उसने अगर आपको पसंद किया
तो आपसे बात करने के लिए बहुत ओपन होगा, बट आया तो प्रोडक्ट खरीदना ही है ना कहीं अपनी नेचर के अलावा आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज उसकी जो बेसिक ज़रूरत को पूरा कर रही हैं उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज आपसे ले पाएगा। फ्रेंडली कस्टमर्स को हैंडल करने का तरीका क्या है कि आप भी फ्रेंडली रहिए, बट एक लाइन ड्रॉ करके रखिए कि कहीं पे भी वो आपके ओवर फ्रेंडली होने से ऑफेंड ना हो जाए और किसी भी तरीके से पूरी की पूरी कन्वर्सेशन ऑफ ट्रैक ना हो। आपका जो बेसिक मुद्दा है सेल्स का उसके ऊपर बार बार घुमा फिरा के लाना आपको फ्रेंडली कस्टमर को ज़रूरी होता है। एंड बिलीव कीजिए, अगर ये अच्छी रैपो आपने बिल्ड कर ली और उसके पास 3 चीज़ें हैं, मनी, अथॉरिटी और नीड, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके लिए उसको क्लोज करना बहुत आसान है। चलिए बात करते हैं टिमिड कस्टमर्स के बारे में। टिमिड कस्टमर्स कौन है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सेल्स को क्लोज करने के लिए आपको 3 चीज़ें किसी कस्टमर में आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, मनी, अथॉरिटी एंड नीड। अब नॉर्मली टिमिड कस्टमर्स में से अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो कहीं ना कहीं वो सेल आपकी कंक्लूड नहीं हो पाएगी। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जब आपके पास कस्टमर आता है, बात करना शुरू करते हैं, सपोज कोई कस्टमर आया, उसने मोबाइल लेना आपसे और आपको पता है कि ये मोबाइल एक्स अमाउंट का है, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उससे बात करते हैं आपको समझ में आता है कि ज़रूरत तो इसकी है बट पैसा शायद इसके फादर या मदर ने देना है। तो इस केस में क्या मिसिंग है? प्रोडक्ट की नीड उसकी है बट मनी या अथॉरिटी में से कोई भी चीज़ मिसिंग है, तो आप वहाँ पे उसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। टिमिड कस्टमर्स नॉर्मली इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं आपके पास, वो डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती उस डिसीजन को लेने के लिए। हाँ, एट द सेम टाइम टिमिड कस्टमर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं क्योंकि कई बार ज़रूरत उनकी है। सपोज एक हाउसवाइफ आपके पास आई, उन्होंने कोई किचन के यूटेंसिल्स लेने हैं या किचन का कोई सामान लेना है जो एक्चुअली में ज़रूरत उनकी है, बट आपको बात करने से समझ में आया है कि ये फाइनल तो तभी करेंगे जब अपने हस्बैंड के साथ आए, बट ज़रूरत तो उन्हीं की थी ना। अब टिमिड कस्टमर्स को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने उनको हैंडल कैसे करना? आपने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड उनको पूरा सेटिस्फाई करना है और उनको उतना पीक पे ले जाना है कि वो अगली बार जब आएँ तो जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उनके साथ आएँ और आपकी डील को क्लोज करके जाएँ। क्योंकि एक्चुअली में अगर वो वहाँ पर आए हैं आपके उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के लिए या समझने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस डिसीजन में उनका रोल है। या तो उनको उसकी ज़रूरत है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, या वो इन्फ्लुएंसर हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज समझाने के बाद आप वो सिचुएशन क्रिएट करें कि जो भी फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उनके साथ वो आएँ और उसको क्लोज करें। वो आए या आप उनके पास जाके पूरा प्रोडक्ट या सर्विसेज समझाने के बाद कि ठीक है सर, आपने आई थिंक सब चीज़ें समझ ली, अब डील क्लोज करने के लिए अगर मुझे आपके फादर के साथ बैठना है तो बताइए, मैं आज शाम को आपके घर आ जाऊँ या मैं कल सुबह आपके घर आ जाऊँ। उसी टाइम हो सकता है वो अपने फादर को फ़ोन करे कि पापा मुझे पसंद आई है और मैंने सारी चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, अब क्लोज करना है मुझे इस चीज़ को, तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्या मैं इनको अपने घर बुला लूँ या आप शॉप पे आओ? तो टिमिड कस्टमर को हैंडल करने का तरीका क्या है? उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा सेटिस्फाई कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई रिक्वायरमेंट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी होगी, और फिर उससे मिलने की कोशिश कीजिए जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ताकि आप उस डील को कंक्लूड कर पाए। तो अब बात करते हैं बिजनेस लाइक कस्टमर्स की। अब बिजनेस लाइक कस्टमर्स कौन से होते हैं? जब आप उनसे बात करते हैं ना तो बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में टाइम इज़ मनी वाला क्राइटेरिया उनके लिए होता है। उनको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मुझे तो ये बताओ कि मुझे कितने पैसे लगाने हैं, कितनी रिटर्न आएगी, मुझे एक्सेल शीट पे समझाओ कि भैया क्या इस प्रोडक्ट या सर्विसेज का फ़ायदा है। टू द पॉइंट। अब वहाँ पे कई सेल्स के लोग क्या गलती करते हैं? ज़बरदस्ती की इमोशनल सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस तरह के लोग आपसे ज़्यादा इवॉल्व हैं, दे हैव सीन द वर्ल्ड, they are very clear, they have invested or they have bought products like what you're offering to them, so they have got a good knowledge also। तो उनका क्या रहता है कि ठीक है जी, मुझे ये बताओ कि अगर आप मुझे किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करा रहे हो तो मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या ROI होगा, मैं कैसे एग्जिट कर पाऊंगा, और मार्केट के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट में मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि जो आपकी रटेड सेल्स पिच है कि नहीं सर, मैं पहले आपको पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ, आप सर पहले मेरा प्रोडक्ट समझिए, उसके बाद मैं आपसे रिटर्न्स की बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सर मैं मार्केट से ज़्यादा बेटर कैसे हूँ। उनके पास इतना टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट बीच बीच में समझाने की, अपनी USPs को डिस्कस करने की कोशिश ना कीजिए या अपने प्रोडक्ट्स को बेनिफिट को डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिए, बट वो बहुत सटल तरीके से
पहले जो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, पहले उनको उस पॉइंट के ऊपर सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज उनका कंसर्न क्या है, उनको टू द पॉइंट जवाब चाहिए। उनको लंबा ज्ञान नहीं चाहिए आपसे कि आप क्या बेच रहे हो। उनको समझने से पहले उनकी बाकी चीज़ों के ऊपर पहले इंपॉर्टेंस ये है कि कितना पैसा लगना है, क्या आरओआई रह जाएगी, ये प्रोडक्ट मेरी कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, मुझे ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, मार्केट कंपैरिजन में ये कैसे बेटर है। टू द पॉइंट, कट टू कट, पूरी 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं। हो सकता है अगर आप जो 3 घंटे की प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर किसी बिजनेस लाइक कस्टमर को आपने 3 मिनट में ठीक तरीके से समझाया ना, तो आपकी डील 3 मिनट में कंक्लूड हो सकती है। तो बिजनेस लाइक कस्टमर के लिए आपने क्या करना है, आपके पास 10 पॉइंट्स अगर अपने प्रोडक्ट के तैयार हैं, वो 10 पॉइंट टू द पॉइंट, जो उनका सवाल आया टू द पॉइंट उनको जवाब दीजिए, घुमाइए फिराइए नहीं। उनको सिंपल तरीके से जवाब दीजिए ताकि जो वो पूछ रहे हैं उनका जवाब उनको मिले, ताकि उस डील के लिए वो हाँ या ना करने की पोजीशन में हो। और ऐसे कस्टमर्स का डिसीजन भी क्विक होता है। अगर उनको आपकी बात समझ में आई ना, तो उन्होंने उसी टाइम डिसीजन लेना है। यहाँ पे उन्होंने किसी से पूछना नहीं है। अब गलती हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती का ज्ञान देते हैं और मुद्दों की बात से भटक जाते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर डेविएट हो जाता है। तो बिजनेस लाइक कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जब वो आपसे टू द पॉइंट पूछ रहा है तो आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो भी खासियत है उनको बीच बीच में बताइए, बट मौका देख के। जबरदस्ती की प्रेजेंटेशन लंबी मत कीजिए कि नहीं सर आप पहले बैठिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, ऑफर कीजिए, बट अगर उसके बाद वो कहता है कि मुझे टू द पॉइंट जवाब दीजिए, तो उसको टू द पॉइंट जवाब दीजिए। जबरदस्ती सेल्स को रेगुलर प्रेजेंटेशन की तरह लंबा मत कीजिए। चलिए अब बात करते हैं ईगोइस्टिक कस्टमर्स की। ईगोइस्टिक कस्टमर्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जब आप किसी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वो आपको बात करने का मौका ही नहीं देता, बार बार इंटरप्ट करता रहता है। आपको बार बार ये बोलेगा मुझे ये पता है, मैं मार्केट का पूरा कंपैरिजन कर चुका हूँ, आप कल के बच्चे मुझे क्या समझाओगे, मुझे इतना टाइम हो गया इन्वेस्ट करते हुए, मैं इतने सालों से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये जानता है, मुझे वो जानता है, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप मुझे समझाओगे। जब आप कस्टमर से बात करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये ईगोइस्टिक कस्टमर है, क्योंकि उसने पूरी कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करके चलने की कोशिश करनी है। अब आपने जब कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने इसको डील कैसे करना है। उनको इंटरप्ट मत कीजिए, उनको काटिए मत, चाहे मन में जो मर्जी सोचिए उनके लिए कि इसको कुछ भी नहीं पता। कई बार हम लोग फील करते हैं कि ये बहुत समझ रहा है अपने आप को, इसको एक्चुअली में भी उतना नहीं पता जितना मुझे पता है। यहाँ पे ईगो टसल नहीं करनी है आपने कस्टमर के साथ, आपने जबरदस्ती अपने आप को ठीक प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी। क्या करना है हमने उनकी बातों को काटना नहीं है, उनकी ईगो को फीड करना है। हमने क्या करना है, जहां तक हमें लगता है कि उनकी ईगो को फीड करके, उनकी ईगो को बूस्ट करके हम लोग सेल निकाल सकते हैं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपने जबरदस्ती उनकी बात को काटना नहीं। उसको लगता है वो बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छी बात है, आप बोलो जी आप बहुत ज्ञानी हो सर, बहुत बढ़िया सर, आपको तो सब पता है, मुझे बताने की क्या जरूरत है सर, बल्कि सर मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। आपसे बात करके मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई जो मुझे पहले मार्केट के बारे में पता ही नहीं थी सर। इस प्रोडक्ट को तो मैंने कभी इस तरीके से समझा ही नहीं। अब हो गएगा सर, मैंने मार्केट का कंपैरिजन कर रखा है, तुम्हारे प्रोडक्ट के प्राइस बहुत हाई है। यहाँ पे आपने बात नहीं काटना, नहीं सर प्राइस हाई नहीं है सर, नहीं हम लोग मार्केट में इसलिए इस प्राइस। सर आप जैसे कस्टमर ही तो इसकी वैल्यू समझते हैं, मैं तो खुद अभी आपसे बात करके बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर। तो हमने क्या किया, कस्टमर जो ईगोइस्टिक है उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी ईगो को फीड करके अपनी सेल को कंक्लूड करने की कोशिश की, कीपिंग द पैरामीटर चेक। देखिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है ना, बट सेल्स के अंदर इट्स ऑल हियर। यहाँ से आपको काम करना पड़ता है, यहाँ से आपको पता है कस्टमर ओके है, खरीदेगा, ठीक है ना, ईगोइस्टिक है, ज़्यादा बोल रहा है, जहाँ तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही, उसकी ईगो को बूस्ट करते हुए उस सेल को कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। कई बार बहुत आसान होता है ईगोइस्टिक कस्टमर्स को क्लोज करना। अगर आपने उनको अलाउ किया कि वो कंट्रोल डोमिनेशन के साथ उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, वो आपके बेचने पे नहीं खरीदेंगे, वो तब खरीदेंगे जब उनको लगेगा कि हाँ मैंने बिल्कुल सब चीज़ें नेगोशिएट कर ली, मुझे सब पता है, मैंने इस बच्चे को पूरे तरीके से निचोड़ लिया और फिर मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो वो खरीदेंगे। तो क्या करना है, ईगोइस्टिक कस्टमर्स की ईगो कंट्रोल तरीके से फीड करते हुए सेल्स को कंक्लूड करना है। चलिए अब बात करते हैं नॉलेजेबल कस्टमर्स की, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नॉर्मली नॉलेजेबल कस्टमर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो वो आपसे बात कर रहे होते हैं, आपको बात करके समझ आता है कि इसको पूरा प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है,
कई फीचर्स वो ऑलरेडी आपको बता रहे होते हैं कि हाँ मुझे इन फीचर्स के बारे में आइडिया है, मुझे ये सब फीचर्स पता है। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है। और ये आपको बात करने से पता चल जाता है जब वो आपसे बहुत रेलेवेंट और टेक्निकल सवाल पूछना शुरू करता है, जब वो बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स जानना चाहता है जो नॉर्मली एक रेगुलर कस्टमर आपसे नहीं जानना चाहता, और वो आपको ही बात करके पता चलता है कि हाँ ये एक स्पेसिफिक डिटेल्स को जानना चाहता है। अब आपने हैंडल करना कैसे है नॉलेजेबल कस्टमर्स को? आप उनकी नॉलेज को डिसक्रेडिट नहीं कर सकते। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यस सर यू नो एवरीथिंग। सो आप जैसे कस्टमर के साथ तो डील करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है सर, और मज़ा आता है क्योंकि मुझे बेसिक फीचर्स को एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहता सर। मैं आपको एक्चुअली में वो बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रोडक्ट को इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं उनका फीडबैक क्या है। हो सकता है सर आप बहुत टेक्निकल हैं, आपने सारे फीचर्स को अंडरस्टैंड कर लिया, आपको सब फीचर्स के बारे में पता है, बट कई ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को पिछले 2 साल 4 साल 5 साल में यूज़ किया है या हमारे सर्विसेज को यूज़ किया है, तो उनके एक्चुअल फीडबैक क्या है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप उस कन्वर्सेशन को आगे लेकर जा रहे हैं, आप उसकी नॉलेज को डिस्काउंट नहीं कर रहे, और जो चीज़ अभी आप और ऐड ऑन कर सकते हो टू कन्विंस हिम कि सर येस यू आर राइट, मगर ये भी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो यूज़ करने के बाद कस्टमर्स के फीडबैक हमारे पास आए। तो कैसे हैंडल करना है अपने नॉलेजेबल कस्टमर्स को, कि आपने उनकी नॉलेज को एक्नॉलेज करना है कि सर ग्रेट, और अप्रिशिएट करना है कि सर ग्रेट, आप जैसे कस्टमर के साथ डील करने में तो और मज़ा आता है क्योंकि मेरा काम आधा तो आपने आसान कर दिया, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। अब तो मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक डिस्कशन कर सकता हूँ कि सर अब इस डील को कैसे कंक्लूड करना है और इस डील को हमने कैसे आगे लेकर चलना है। तो एक्चुअली में नॉलेजेबल कस्टमर के साथ आपको बहुत स्पेसिफिक चलना पड़ता है कि जो चीज़ उसको पता है उसके अलावा क्या आप ऐड ऑन कर सकते हो उस चीज़ को कंक्लूड करने। उन्हीं चीज़ों को सेम रिपीट करते रहने से आप वो सेल कंक्लूड नहीं कर पाओगे। ना ही आपने डिफेंसिव होना है, उसको नॉलेज है तो है ना, अच्छी बात है, आप भी तो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो इतने टाइम से, आपको क्या अपने बारे में प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, और अगर उसको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इस नॉलेजेबल कस्टमर को मैं क्या और एड ऑन फीचर्स बता सकता हूँ। हो सकता है कई बार पूरा नॉलेजेबल कस्टमर मन बना के आया होता है, उसकी सिर्फ डिस्कशन आपके साथ फाइनेंशियल नेगोशिएशन तक रह जाती है, तो एक्चुअली में यह काम आपका और आसान बना देता है। तो नॉलेजेबल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है उनको सुनने के बाद कि अभी ये मैं और ऐड ऑन कर सकता हूँ तो ऐड ऑन कीजिए। ये गलती मत कीजिए कि उनकी बात को काटिए, उनकी नॉलेज को एक्नॉलेज कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए। ज़बरदस्ती अपने आप को थोपने की कोशिश मत कीजिए कि सर मैं बताता हूँ, सर मैं बताता हूँ। आराम से सोचिएगा, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया। कई बार भगवान कहते हैं ज़्यादा सुनो कम बोलो, तो नॉलेजेबल कस्टमर के साथ ज़्यादा सुनने में कोई बुराई नहीं है। कई बार उसके जवाब के अंदर आपका अगला सवाल छुपा होगा और आपको क्यों मिलते चले जाएंगे कि अब इस कस्टमर को इतना तो पता है, मैं और क्या बताऊं कि मैं वैल्यू ऐड करके इस डील को कंक्लूड करने की कोशिश करूं। अब कई बार ना कस्टमर बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। आपको कस्टमर मिल सकता है जो ईगोइस्टिक भी होगा, नॉलेजेबल भी होगा और बिजनेस लाइक भी होगा। आपको कस्टमर ऐसा मिल सकता है जो फ्रेंडली भी होगा और टिमिड भी होगा। तो आपने क्या कर रहे हैं, बेसिकली जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपने ये देखना है कि कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। सपोज कोई कस्टमर है जो ईगोइस्टिक भी और नॉलेजेबल भी है, तो आपने पहले क्या करना है, उसको पहले रिस्पेक्ट देनी है, फिर उसकी नॉलेज को भी आंसर करना है। कोई कस्टमर फ्रेंडली है और टिमिड भी है, अब आप उसके साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से उसको उस लेवल पर लेकर आते हैं कि जहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए वो अपने साथ किसी को लेकर आ पाए और सेल्स को कंक्लूड करें। तो दिमाग में हमेशा एक चीज़ क्लियर रखिए कि एक कस्टमर 2 या 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यू कांट चेंज द प्रोडक्ट एवरी टाइम, बट येस जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर को मैं इस तरीके से पिच करूँगा तो मेरा रिजल्ट ज़्यादा बेटर तरीके से निकल सकता है, वहाँ से आपकी सेल्स की सक्सेस स्टोरी शुरू हो जाती है। एक्चुअली में सेल्स में सबसे पहले क्या ज़रूरी है, यू हैव टू ऑब्जर्व पीपल, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ द पीपल एंड देन हैंडल देम अकॉर्डिंगली। एक ही दवाई आप सबको नहीं खिला सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ द कस्टमर। सेल्स अगेन आई एम कमिंग टू बेसिक्स, इज एन आर्ट, कला है और आप एक कलाकार हैं।
और आप अपनी कला में जितने माहिर होंगे उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया? 5 तरह के कस्टमर्स: ईगोइस्टिक, बिजनेस लाइक, टिमिड, फ्रेंडली, नॉलेजेबल। एक कस्टमर अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वो ईगोइस्टिक और नॉलेजेबल भी हो सकता है, वो बिजनेस लाइक और नॉलेजेबल भी हो सकता है, और फ्रेंडली और टिमिड भी हो सकता है। हमें क्या करना है? उसकी जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ट्रेट है पहले उसको हैंडल करना है, और अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मैं उस कस्टमर को पिच करता हूँ उसके माइंड फ्रेम को समझते हुए ऐसे करना है। बेसिक्स पे काम कीजिए, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप बिलीव कीजिएगा कि सक्सेस आपके पीछे आना शुरू करेगी। अभी अगर आप भाग रहे हो ना, हम क्या गलती करते हैं, सबको एक तरह से प्रोडक्ट पिच करते हैं। कस्टमर को आइडेंटिफाई कीजिए किस तरह का कस्टमर है, और उस तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए एंड बिलीव कीजिएगा आपका जो सेल्स के रिजल्ट हैं वो ड्रास्टिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होंगे अगर आपने कस्टमर को ठीक से आइडेंटिफाई करना शुरू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स बेटर। कुछ भी अगर आप और जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए, माय टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी सेलिंग।